गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो बिहार एसएससी सीजीएल सीएचएसएल शिक्षक भर्ती दारोगा सिपाही रेलवे की परीक्षा इन सभी में काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग का है। इसमें देखिए आपका दिया हुआ शब्द है आइडियोलॉजी और इसका कोड आपका दिया हुआ है YGILIYD। और यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो कॉन्सोनेंट है वो सिमिलर है डी आपका, देखिए, और ये वाला जी है। कॉन्सोनेंट आपका है और ये वाई भी है। देखिए कॉन्सोनेंट उल्टा चला गया है सीक्वेंस में और वॉवेल जो है ना वो 6 कम है। हर एक वॉवेल में देखिए रहा है 9 में 6 घटेगा 3 हो जाएगा। 5 है, इसको 5 भी बोलते हैं और 31 भी बोलते हैं। 31 में 6 घटेगा 25 होगा। ये 15 में 6 घट जाएगा 9 होगा। 15 में 6 घटेगा, तो वॉवेल जो है वह एक कम हो रहा है और कॉन्सोनेंट सिमिलर रहा है। तो जब हम आइसोलेटेड की बात करेंगे तो पहले वॉवेल पहले कॉन्सोनेंट ले लेते। एस सेकंड प्लेस पर, एल यहाँ पर एक छोड़ करके, फिर टी आ जाएगा एक छोड़ करके, फिर डी आ जाएगा। ऐसे होगा आपका। शुरुआत डी से होना है कि विकल्प है और ऑल्टरनेट DTLS होना चाहिए, विकल्प है आपके पास। तो बात आगे चेक करने का नहीं ज़रूरत, आंसर दे दो। वैसे आप चाहते तो देखिए कैसे चेक होता। ये 9 में से आपका 6 कम होगा 3 आ जाएगा। ये आपका 15 है, 15 में 6 कम होगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 या इसे हम 27 कहते हैं, इसमें 6 कम कर देंगे आपका तो 21 हो जाएगा। यहाँ 5 या 31 है, 1 कम करेंगे तो यहाँ 25 वाई हो। TYTULIC हम पहले भी हम लोग इसको टिक कर चुके हैं। यहाँ पर एक शब्द है पीक जिसका कोड है 4392 और दूसरा शब्द है रेक, इसका है 9034। इसमें बी का कोड आपसे पूछे, देखिएगा यहाँ ई कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है, तो कोड में भी कॉमन होना चाहिए। 4 कॉमन था, 3 भी दिख रहा था, 9 भी दिख रहा, तो बच गया बी। बी के लिए 2, आर के लिए 0। हमने पूछा बी का कोड पूछा गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी 2 रहेगा। यहाँ पर आपके पास बी के लिए 2 बच गया था और आर के लिए 0 बच गया। ये तो 60 का 4 है, तो इसमें यह हुआ था इधर के नंबर को स्क्वायर किए, 16 आया, उसको 10 से गुना कर दिया तो 60 है। यहाँ पर 5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा, 10 से गुना किया 2.5 हुआ। तो यहाँ पर आपका 6 रहेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 10 से गुना करेंगे 360 होगा। यहाँ पर आंसर आपका रहेगा। इस केस में कहता है कि इन दो को हम आपस में चेंज करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है वह नहीं, पैटर्न जो है वो काम करेगा। यहाँ पर ऑप्शन 7 और 6 को बदलेंगे तो 6, 14, 7, 12, 7 बराबर मुझे 30 मिलना चाहिए और चिन्ह बदलना है भाग और जोड़ को, तो भाग के जगह जोड़, ये गुना होगा, जोड़, भाग और भाग। सोचिए 7 भाग 12 भाग 7 देगा तो 7 गुना 7 49, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन एक गलत हो गया। बी ऑप्शन कहता है 7 और 6 को चेंज कर देना, 6, 14, 7, 12, 7 और ये 3 और इक्वल टू और प्लस को बदल देना। बोले 2 जगह तो इक्वल टू आपका, 2 जगह इक्वल टू का मतलब आपको यहाँ भी इक्वल टू देना होगा, यहाँ भी इक्वल टू और यहाँ प्लस, तो 30 + 7 = 12 तो होगा नहीं, भी गलत हो गया। 7 और 14 को चेंज कर,
यानी यहाँ पर 14 होगा, यहाँ 7, 12 6 रहेगा। इक्वल टू को नहीं बदलना है, 30। गुना और भाग को बदल देंगे, इन दोनों को बदल देंगे। तो यहाँ पर भाग दे देंगे, यहाँ गुना दे देंगे, और ये जगह पर आपका 10 रह जाएगा। वैसे ही 14 भाग 7 2 रहेगा, 2 गुना 6 12 हो, 12 + 12 + 6 20 हो गया, कर गया, आंसर हो गया। इस केस में आपसे कहा गया क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आएगा नंबर, ये कौन सा फिगर आएगा बतला। तो इसमें एक बात ध्यान दीजिए, आपका यहाँ जो फिगर था, इस केस में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इस कोना का फिगर बीच में आता है, इस बार बायां कोना वाला फिगर बीच में जाता है, फिर आपका जो था, फिर ये ऊपर वाला बीच में जाता है, तो यहाँ वाला फिगर बीच में जाएगा, एरो बीच में जाएगा। एरो बीच में जाने का मतलब हो गया ऑप्शन गलत हो गया आपका। बाकी चेंजेस क्या हो रहा था वह देखिए। चेंजेस ये था कि ये गुना का फिगर यहाँ जाएगा, यू और बी यहाँ चला गया, साहब अपने ही जगह है, और इस जगह एक नया फिगर है। जब हम यहाँ से यहाँ देखें, जब यहाँ से यहाँ देखें, तो देखिए ये वाला फिगर यहाँ गया, डी यहाँ आया, यू यहाँ गया, और इस जगह ये अपने जगह बैठ गया, और यहाँ पर एक नया फिगर आया। नया फिगर यहाँ से यहाँ आया। फिर जब यहाँ पर आप आ रहे हैं, इस जगह पर एक नया फिगर देखिए, आपको दिख रहा। इसमें से क्या परिवर्तन है वो देखिए। परिवर्तन ये था, यहाँ का बी ऊपर गया, 9 नीचे आया, डी यहाँ चला गया आपका, और एरो अपने ही जगह बैठा रह गया, और इस जगह पर एक आपका नया फिगर हो गया। इसके जगह पर ये आपका एक नया फिगर यहाँ पर नजर आ रहा। तो नया फिगर आपको इस जगह से यहाँ आया था, और यहाँ पर नेक्स्ट में जब हम लोग आ रहे थे तो नीचे यहाँ नया फिगर। अब इसके बाद जब चलेंगे तो नया फिगर बायां नीचे होना चाहिए। बायां नीचे नया फिगर में डी नहीं हो सकता, आपका बी नहीं हो सकता है, तो एल बच गया, ऑप्शन बची गई। इस केस में देखिए चेंजेस क्या होता है। नया फिगर यहाँ आने का मतलब है दोनों फिगर आपस में चेंज कर, यहाँ चला जाता है इक्वल टू, जो बीच में था नीचे होता, बी अपने जगह होता, जो ऑप्शन नंबर ए। तो पहले ही हम लोग 3 कैंसिल कर चुके थे, इसलिए वही आंसर होता। यहाँ पर 74 है, 34 है, 78 है, 23 है, 30 है, और ये 30 है। इसको हम सेट करेंगे, हमारा ये पैटर्न जो है मिल जाना चाहिए। तो इस जगह पर इक्वल टू तो हर एक ऑप्शन में, इसलिए ये इक्वल टू तो आपको यहीं पर रह जाए। बाकी आपको इस तरह से सेट करना है, भाग का चिन्ह ऐसा लगाओ। देखिए भाग का चिन्ह यहाँ सेकंड प्लेस पर लगाएंगे इस जगह पर, तो ये आपका फ्रैक्शन में चला जाएगा, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर लगाएंगे तो 74 भाग 34 होगा नहीं, ये भी आपका नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर आपका सेकंड प्लेस लगे 34 भाग 78 गुना 23, इसमें भी कटेगा नहीं, भी नहीं, बच गया यही आपका प्लस माइनस प्लस, बोले 23 माइनस 23 तो 0 हो जाए, जो कर दी। 74 में 78 का -4 + 30, इस आपका सेट हो गया। -4 + 34 = 30 हो जाए, आपका सेट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इसमें मिरर इमेज की बात करते हैं, दाहिने बाएं रहेगा, तो देखिए वाला ए जो है वह उठकर यहाँ जाता, रेट उधर चला, तो यहाँ पर आपको बायां तरफ होना चाहिए, नहीं है इसमें बात, ऐसे ही सीधा ही रहना चाहिए, भी गलत हो गया। हाँ भी नहीं, ए, हाँ ए चेक कर देंगे, बाकी चेक करने का ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें कुछ शीशे ग्लास हैं, सभी ग्लास नल है। अब सोचिए ग्लास हमने बनाया और सभी ग्लास को हमने नल बना दी। कुछ शीशा बोला कि हम ग्लास बनेंगे, कि हमने शीशा ग्लास बना दिया, और कुछ नल बोला हम पेन बनेंगे, कुछ नल को हमने पेन बना। तो कुछ ग्लास शीशा है, जब सब कुछ शीशा ग्लास है तो करेक्ट होगा। कभी नल नहीं, कुछ नल ही ग्लास होगा,
इस तरफ से सम में जाएगा और ये आपका उल्टा सम होगा, ये है और 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसमें शब्दों को कहा गया डिक्शनरी में अरेंज कर। शब्दों को जब डिक्शनरी में अरेंज करने की बात करते तो हम पहले स्थान के अक्षर को देखें, दूसरा स्थान सिमिलर जा रहा है, तीसरे स्थान में अंतर है, हाँ ए यहाँ भी है। इस केस में एन पहले आया, आर बाद में, यानी 1 नंबर उसके बाद 5 नंबर होगा। तो 1 और 5 होने का अर्थ हो गया एक है 3 2, 3 2 इसमें भी है, 3 2 इसमें भी है, तो चेक मत कीजिए। 6 और 4 खाली चेक कीजिए। 6 में फिजिक्स है, 4 में फिजिकल है, तो PHYSIC तक तो सिमिलर आया। उसके बाद ए इसमें एस है, पहले होगा, नहीं 4 पहले होगा, बाद में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कुछ पेड़ पत्तियां हैं, पेड़ और कुछ पेड़ जो है वो पत्तियां है, तो हम ऐसे बनाएंगे, कुछ पेड़ को पत्तियां बनाएंगे। और कुछ पत्तियां फूल हैं, तो कुछ पत्तियां को हम फूल बना दिए और कुछ फूल को हम शाखा बना देंगे। फूल को हमने शाखा बनाया। कुछ पेड़ फूल है, हो भी सकता है नहीं भी। कुछ पत्तियां शाखा है, पत्ती और शाखा में दोस्ती हो भी सकती है नहीं भी। कुछ शाखा फूल है, हो रहा है, कुछ फूल शाखा है, तो कुछ शाखा तो फूल बनेगा ही बनेगा, कुछ शाखा पत्ती है, हो भी सकता है, भी हो सकता है। केवल 3 नंबर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आप आंसर दीजिए। इसमें आप देखिए क्या है रिलेशन, 12 में 1 कम कर दो, 11 है, और इस 11 का स्क्वायर है। 16 में 1 कम कर दो, 15 है, और ये 15 स्क्वायर। तो इस केस में आपका यहाँ पर 22 होगा, उसमें 1 घटाएंगे तो 21 होगा, ये आपका 21 का स्क्वायर है। तो आंसर आपका यहाँ 22 रहेगा, इस नहीं दे दीजिए, 22 होगा। ठीक है ना, ये 11 का स्क्वायर है ना, उससे एक बड़ा नंबर 12, 15 का स्क्वायर है, उससे बड़ा नंबर 16, इसका स्क्वायर है, उससे बड़ा नंबर 22, 22 आंसर हो गया। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो पूरा देखिए, फिगर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा नहीं परेशान रहे। ये तीनों सिर्फ देखिए बायां नीचे मिलना चाहिए, तो बायां नीचे में ये तीनों मुझे मिलना चाहिए, इसमें है सिमिलर, आपका इसमें भी है, बायां नीचे में उसी ढंग से मिलना चाहिए, इसमें भी है और इसमें भी है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका जो इधर का फिगर होता है वो मिरर इमेज होता है, इधर का वाटर इमेज होता है। इस तरफ वाटर इमेज जाएगा, इधर मिरर इमेज, एरो ऊपर का ऊपर इधर ही रहता है, हो गया। इसमें वाटर इमेज देखिए तो ठीक है, भी सही है, भी सही है। मिरर इमेज भी इसका तालमेल बैठ रहा है, आपका भी आपका तालमेल इसके साथ बैठ रहा है, और ये फिर इसका वाटर इमेज है, आपका फुलफिल कर रहा था। इस केस में ये दोनों तालमेल नहीं बैठाएगा, अभी तालमेल नहीं बैठाएगा, हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसमें 3 फिगर, इसमें 2 फिगर, इसमें 3 फिगर, इसमें देखिए 3 2 2 फिर 3 है, तो 3 2 2 फिर 3 आया, तो इस बार जो बारी होगी वह 2 फिगर की होगी। देखते हैं इसमें, यहाँ पर सी जो है, सी आपका 90 डिग्री घूम गया एंटी क्लॉक। यहाँ पर फिर देखिए ये वाला सी फिर घूम करके यहाँ नीचे आ गया, वापस सी फिर 90 डिग्री घूम कर गया। अब जब चलेगा तो सी आपका ऐसे आना, सी इस तरह से आना चाहिए और सेंटर में रहना चाहिए, तो ये आपका आंसर गलत हो गया, बी और डी। अब इन दोनों में पी जो है वह पी देखिए दोनों में एक जैसा, पी नहीं चेक करें। अब रहेगा आपके पास तीसरा वाला फिगर आए नहीं आए। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ऑल्टरनेट में ये आता है, एक बार में फिर ये आता है, नेक्स्ट टाइम में फिर रहेगा, पर अवेलेबल रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 2 है, मेरे आंसर में 3 फिगर हो, इस कारण से ये भी गलत, आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसमें कहा गया कि आप इसका रिलेशन बतलाओ क्या होगा। आप देखिएगा 8 से 112 जो है, हम इसको 13 से गुना करेंगे, 80 8 दिया 24, 104 है, उसमें 2 कम करेंगे तो 110 को हम 13 से गुना करेंगे, 78 है,
2 कम करते हैं तो 76 है। इसको हम 13 से गुना करते हैं, 7 गुना 13 91, 2 कम करेंगे तो ये 89 89 हो गया। यहाँ 5 को जब आप 13 से गुना करते तो 65 होता, इसमें 2 कम करते 63 होता, हो गया यहाँ 60 दिया हुआ था। इस केस में कहा गया नेक्स्ट क्या होता है, क्वेश्चन मार्क पर क्या होता है बतलाओ। देखिए ई टी सी, यहाँ बी होगा, शुरुआत बी से होगा, दोनों ऑप्शन गए। सेकंड मेंबर देखिएगा आई 9 और ये आपका 2 11 2 13, तो यहाँ 2 15 होगा, 2 17 है। बी के बाद ओ आएगा, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर हो गया बी ओ एस एफ। बाकी चेक करने का जरूरत आपको नहीं है। इस बार एक शब्द दिया हुआ है कोरस, और इसका कोड है यू वी पी जे और टी कोड है। देखिए ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, +1 8 है, ये 10 है, +2 ये 15 है आपका, ये 16 है, फिर +1 18 और ये 20 है, +2 20 और ये 22 है, फिर +1 19 है, ये 21 है, +2, यानी +1 +2 +1 +2 ऐसे करते हुए चल रहा है। तो जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, इसमें भी 6 अक्षर आपका है, तो आप इधर से भी चल सकते थे, उससे चलेंगे तो +2 में जाता, इधर से आएंगे तो +1 जाएगा, तो V का 1 बढ़ेगा W, 15 2 17 हो जाएगा, L का 1 बढ़ेगा M होगा, यानी इस तरफ से WQM होना चाहिए, तो ऑप्शन दिख रहा है। आगे और चेक कर लेते हैं। इसमें आपका 2 बढ़ेगा 21 2 23, 1 बढ़ेगा M का N, इसमें 2 बढ़ेगा तो 5 और 2 7, NW MQW का आंसर हो गया। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, मदर शब्द जो आपका दिया हुआ है, इसका कोड है SGKXD, और इस R के लिए ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता, लेकिन E के लिए इधर T नहीं जा करके E के लिए G, R का S +1 का G +2, H का 11 8 का 11 +3, ये 20 4 24 +4, 15 5 20, ये 20 हो गया, 13 6, यानी इस तरफ से आपका +1 +2 चल रहा था। तो जब हम लोग डिलाइट की बात करेंगे तो +1 इनके लिए शुरू होगा, T का U, ये +2 हो जाएगा आपका, तो 8 और 2 10, +3 होगा, 7 3 10, ये 4 बढ़ेगा आपका, तो 9 और 4 13, ये 5 बढ़ेगा, तो ये आपका 12 5 7, ये आपका 6 बढ़ेगा, 5 11, 7 और 4 11, UJJMQK, UJJMQK, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में आपका एक सीरीज है, कहा गया खाली जगह पर क्या भरोगे बतला कि MO के एक गैप के बाद ST है, तो MO के एक गैप के बाद ST है, ST के बाद फिर MO आना चाहिए, तो ST के बाद MO आया तो MOP हो गया, STMOP, ये रहा STMOP, 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 ये बन गया। खाली जगह आप भरते हैं STPMSOPT, ये आप भर रहे हैं, देखिए तो STPMSOPT ऑप्शन नंबर आपका सी में नजर आ रहा। ठीक उसी तरह से फिर एक सीरीज आपका दिया गया, कहा गया खाली जगह पर क्या होगा बतला। यहाँ देखिएगा OJW, यहाँ हम भर सकते OJEWF, तो OJEWF, ठीक है। और यहाँ पर फिर देखिए T के बाद R आ रहा था, TROJEWF, TROJEWF, ROJWF, TROJW, तो खाली स्थान पर आप भर क्या रहे थे, RFJTEW, तो RFJTEOW ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर।
5, 30, 11, 66। 5 से 30 6 गुना है और ये दुगना है। 66 का दुगना है, 11 का 6 गुना है, यानी शुरू में 6 गुना होना चाहिए। 14 गुना 6 और 84 गुना 2 सेट कर रहा था सर। ऑप्शन नंबर सी रहे। इसमें कहा गया कि बिना घुमाए हुए कौन सा फिगर सेट करता है। तो देखिए ये 2 पत्तियां हैं, ये यहाँ पर अवेलेबल है। ये वाला आपका अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी। जो इस केस में जब आप यहाँ पर चलेंगे तो मिरर इमेज में ध्यान रखिएगा, ये आपका से डमरू वाला चीज़ यहीं पर रहेगा, चारों जगह आपका जाएगा। तो इसको ना ऑप्शन से चेक कर लीजिए। जाएगा दाहिने तरफ स्क्वायर होना चाहिए, बाएं सर्कल होना चाहिए, सब में है। स्क्वायर स्क्वायर नज़दीक, इसमें स्क्वायर स्क्वायर नज़दीक, इसमें भी आपका जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा था, ये गलत हो गया। ऊपर वाले केस में चलेंगे तो ऊपर में सिमिलर होना चाहिए, यहाँ पर देखिए सिमिलर नहीं जा रहा था, हो गया। आपका उल्टा हो गया था, ये भी गलत हो गया। ये देखिए सर्कल सर्कल स्क्वायर 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 भी तालमेल बैठ गया। ऊपर नीचे वाटर इमेज होता है, बाएं दाएं मिरर इमेज होता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। इनमें कहा गया कि रिलेशन बतलाना 5, 14, 3, 3, 24 और 7 का, तो वो 9, 30 के साथ कौन सा नंबर यहाँ पर सेट होगा, क्वेश्चन मार्क पर वो एक पैटर्न दिख जाना चाहिए। ये जो 5, 14, 3 है ना, इसमें क्या करते हैं, दाहिने वाले नंबर का 3 गुना करेंगे, 9 हो जाएगा, और उसमें हम बाएं वाला नंबर को ऐड करेंगे, 14 हो गया बीच का। ठीक है, ये चीज़ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 3, 24, 7 में भी सेम पैटर्न, 3 गुना करेंगे तो 21 होगा, इसको ऐड करेंगे 20 होगा, बीच का नंबर आ गया। तो यहाँ पर का जो भी नंबर होगा क्वेश्चन मार्क वाले पर, इसको हम 3 गुना करेंगे, इसमें 9 ऐड करेंगे, तो उसके बाद ये 30 आना। इसका मतलब है कि यहाँ का नंबर 21 होना चाहिए। जो 3 गुना किसके करने से, 7 को 3 गुना करेंगे। सोचिए यहाँ 7 होना चाहिए था, 7 तिया 21 प्लस 9 30, 7 तिया 21 प्लस 3 24, 3 तिया 9 प्लस 5 14। यहाँ पर 7 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ए भाग ए आपका दिया हुआ है परसेंटेज। देखिए इसका परसेंटेज का मतलब क्या है, बी डी का भाई है, तो ए मेल है, डी का। फिर डी डॉलर एफ, डॉलर का मतलब होता है बी डी का पुत्र है, तो डी एफ का पुत्र है, डी एफ का पुत्र है, डी मेल है। एफ हैश बी, हैश का मतलब होता है बी डी की बहन है, तो एफ बी की बहन है, एफ हो गया। और बी परसेंटेज ई, परसेंट का अर्थ होता है बी डी का भाई है, तो बी ई का भाई है, बी मेल बी ई का भाई। गुना एस, गुना का अर्थ होता है बी डी का पति है, तो ई इसका पति है, फीमेल ये फीमेल। अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि ए ई का कौन लगता है, ये ए का कौन लगता है बतलाओ, कि ई की बहन है और ये बहन का पुत्र है, बहन का पुत्र भांजा कहलाता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस बार कहा गया कि हम इक्वल टू, देखिए सेम जगह रहेगा, तो 384 तो आपका वहीं पर रहना चाहिए। अब यहाँ पर कहता है इसको हम वहाँ सेट करें, तो 321, 3, 236, 5, 248, 4, 20 के बराबर 384। फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं, माइनस ये प्लस ये गुना होगा, अब होगा, भाग होगा, और ये आपका फिर जोड़ होगा। तो 248 को अगर 4 से भाग देंगे ये 62 हो जाएगा, और यहाँ 236 को 5 गुना करेंगे तो 1000, 180, 1180। तो 1180 माइनस 62 प्लस 20, और यहाँ पर आप चलिएगा तो ये 3 जोड़ना भी है बाद में, 321 में 3 घटेगा, 318 आएगा,
और उसमें फिर जोड़ेंगे तो ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 384 नहीं आएगा, ऑप्शन गया। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ प्लस डालते हैं, यहाँ घटाव है, यहाँ गुना है, यहाँ जोड़ है, यहाँ भाग है, तो 248 भाग 4 हो गया 62 आपका, और ये हो जाएगा गुना 20, तो 62 गुना 20 1240, कितना दूर का हो गया 1240, माइनस 236 गुना 5 1180, तो माइनस 1180 प्लस 1240, और इधर का वैल्यू हो गया 321 प्लस 324, तो 324 माइनस 1180 प्लस 1240, इससे घटा देंगे तो 60 बचेगा, यानी 324 प्लस 60 बराबर 384 आ गया, हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका एक सेट हो गया। इसी तरह से और आगे हम लोग लेते हैं और आगे के सेट्स को भी बनाते हैं।